इस इंसान ने ना मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अक्सर कुछ लोगों से मिलकर ऐसी ही बातें आपके भी माइंड में आती होंगी। पता है ऐसा क्यों होता है? ये तब होता है जब सामने वाला इंसान टॉक्सिक होता है और हमें उससे डील करना नहीं आता। मैक्सिमम लोग ये बात समझ ही नहीं पाते कि हर टॉक्सिक इंसान अलग होता है, उनका बिहेवियर अलग होता है और हम उनसे तभी डील कर पाते हैं जब हम उन्हें समझ पाते हैं। इसलिए आज हम 3 तरह की टॉक्सिक पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे इनसे डील किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। जिसमें पहला है नार्सिसिस्ट, दूसरा है गैसलाइटर्स और तीसरा है एनर्जी वैम्पायर्स। तो आज की वीडियो बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट तक देखना और जितना हो सके शेयर करना। मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। आपने सुना होगा लोगों को नार्सिसिस्ट वर्ड यूज करते हुए। ये वो लोग होते हैं जो सेल्फिश होते हैं, सिर्फ खुद को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे देखा जाए तो हम सभी कहीं ना कहीं खुद को इंपॉर्टेंस देते हैं, थोड़े सेल्फिश भी होते हैं। तो क्या हम नार्सिसिस्ट हो गए? बिल्कुल नहीं। ये शब्द उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिनके अंदर सहानुभूति की पूरी तरह से कमी होती है, जो खुद को सबसे महान समझता है, अहंकारी होता है, जिसके अंदर दूसरों के लिए कोई इमोशंस नहीं होते, हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें। ये आपसे उस सम्मान की उम्मीद करते हैं जिसके वो लायक ही नहीं हैं। अगर आप अपनी कोई खुशी, कोई अचीवमेंट, कोई प्रॉब्लम शेयर करते हो तो वो ध्यान से सुनने की जगह बात को अपनी तरफ मोड़ देंगे। जैसे किसी ने उनसे कहा कि यार आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो एक नार्सिसिस्ट इंसान तुरंत बोलेगा कि मेरे तो 2 चैनल मोनेटाइज पड़े हैं, मिलियन में व्यूज भी आते हैं, पर मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है। उसे लगता है कि हर कॉन्वर्सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा वही है, इसीलिए टॉपिक चाहे किसी का भी हो, अंत में बात उसकी लाइफ, उसकी प्रॉब्लम, उसकी सक्सेस या उसकी फीलिंग्स पर आकर ही रुकती है। मान लीजिए कि आप अपने किसी दोस्त को बताते हो कि आपका प्रमोशन हो गया। अब एक इमोशनली हेल्दी इंसान कहेगा कि वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने कितनी मेहनत भी तो करी थी। लेकिन एक नार्सिसिस्ट इंसान तुरंत बोलेगा कि चलो फाइनली इतने सालों बाद तुम्हारा प्रमोशन हुआ, तो मुझे तो तुरंत प्रमोशन मिल गया था, तुमने तो उतनी मेहनत भी नहीं करी, मैं तो दिन रात मेहनत करता था और कोई मुझे सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। यानी आपकी खुशी सेलिब्रेट करने की जगह, आपकी सक्सेस को देखकर खुश होने की जगह वो खुद को ही हीरो बना देता है। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप एक मोम का पुतला हो और सिर्फ उनकी कहानियां सुनने के लिए मौजूद हो। आप अपनी सक्सेस शेयर करते हो तो नार्सिसिस्ट उसे इग्नोर करता है, कंपटीशन की तरह देखता है। उसे दूसरों की सफलता अपनी इंपॉर्टेंस के लिए खतरा लगने लगती है। उसके दिमाग में एक छुपी हुई सोच चलती है कि अगर सामने वाला चमकेगा तो मेरी चमक कम पड़ जाएगी। यही कारण है कि एक नार्सिसिस्ट के सामने लोग अपनी अचीवमेंट शेयर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सामने से या तो कंपटीशन मिलेगा या फिर जलन, या फिर उनकी खुशी को छोटा बना दिया जाएगा कि अच्छा है। पर इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? आपकी अचीवमेंट सुनकर ऐसे लोगों की मिसालें देने लगेंगे जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हों, कंपेयर करने लग जाएंगे। और ऐसे लोगों के साथ रहने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है, आपकी इमोशनल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बार बार हर्ट होती है। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानो और उनके साथ एक हेल्दी बाउंड्री रखो। नेक्स्ट है गैसलाइटर्स। गैसलाइटर्स वो होता है जो आपके दिमाग के साथ ऐसा खेल खेलता है कि आपको अपनी ही सोच, अपनी ही बातों, अपनी ही यादों पर शक होने लगता है। ये आपके इमोशंस की जरा सी भी परवाह ना करते हुए हर सिचुएशन को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। उनकी खुद की भी गलती होती है तो वो पूरी ताकत लगा देते हैं कि आप किसी भी तरह से कन्विंस हो जाओ कि आपकी ही गलती है।
जिससे उन पर कोई ब्लेम ना डाला जाए। उनका मकसद सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता, बल्कि आपको गिल्ट में डालना होता है। आपको ये यकीन दिलाना होता है कि सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी वजह से है, मेरी कोई गलती नहीं है। वो झूठ बोलते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं और हर बार आपको ही ब्लेम करते हैं। फिर बोलेंगे कि मैंने ऐसा कब कहा, तुम्हें याद नहीं, ये बात तुम्ही ने बोली थी। तुम हर बात को गलत समझते हो, तुम ओवर थिंकिंग करते हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो। धीरे धीरे आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि आपके लिए सच और झूठ के बीच का फर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सोच में पड़ जाते हो कि क्या सच में मैंने ही ऐसा बोला था, क्या मेरी गलती है। चलो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया कि शाम को जल्दी घर आ जाएगा, लेकिन वो घर बहुत लेट आया। उसकी वाइफ ने जब कहा कि तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम जल्दी घर आ जाओगे, तो हस्बैंड ने कहा कि मैंने कब बोला, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, तुम बेवजह ड्रामा करती हो। पहली बार वाइफ को लगता है कि शायद ये इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन जब ऐसा बार बार होने लगता है तो वो सोच में पड़ जाती है कि शायद मेरी ही गलती है, सच में मेरी ही मेमोरी वीक है। जबकि सच ये होता है कि उसकी मेमोरी वीक नहीं होती, उसके माइंड के साथ खेला जा रहा होता है। ऐसे रिश्ते में इंसान भावनात्मक तौर पर अकेला महसूस करने लगता है, क्योंकि उसकी बात कभी पूरी तरह से सुनी ही नहीं जाती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि गैस लाइटिंग के शिकार इंसान को पता ही नहीं होता कि उसके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है। तो याद रखना कि जब भी आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको गलत ठहराए जबकि आपकी गलती नहीं है, तो उस वक्त खुद पर भरोसा करके अपनी बात पर टिके रहना। अब बात करते हैं एनर्जी वैम्पायर्स की। सोच कर बताइए, क्या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ रहकर आप थका हुआ फील करने लगते हो? तो ऐसा इंसान एनर्जी वैम्पायर कहलाता है। ऐसे लोग हर बात में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, हर वक्त कंप्लेन करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों पर इतना ज्यादा डाल देते हैं कि सामने वाला इंसान मेंटली थक जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, बल्कि उस प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करते हैं। आप उनकी मदद करने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती। धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लगता है कि आपने उनसे बात करके, उनकी प्रॉब्लम पूछ के बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आप खुश हो तो वो अपनी कोई ना कोई कहानी सुनाकर, कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें करके आपका मूड खराब कर देगा। ऐसे लोग अक्सर ड्रामा क्रिएट करते हैं, छोटी छोटी बात का बड़ा इशू बना देते हैं और हमेशा खुद को ही विक्टिम दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है जो हर रोज आपको फोन करता है और हर बार सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स, ऑफिस की पॉलिटिक्स, फैमिली की कंप्लेन और अपनी लाइफ की नेगेटिविटी ही बताता है। आप हर बार उसे पेशेंस के साथ सुनते हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, सोच समझकर, दिमाग लगाकर उसे अच्छी एडवाइस देते हो, मोटिवेट करते हो, लेकिन आपकी बातों ने उसके ऊपर कोई असर नहीं डाला। वो बिना खुद को बदले अगले दिन फिर आपके पास आ जाता है, वही सेम नेगेटिविटी, सेम प्रॉब्लम फिर से आपसे डिस्कस करता है। कुछ हफ्तों बाद आप नोटिस करोगे कि जब उसका फोन आएगा तो आप परेशान होने लगोगे। आपका मन नहीं करेगा कि आप उस इंसान से फिर से बात करो। इसलिए नहीं कि आप बुरे दोस्त हो, बल्कि इसलिए कि वो अनजाने में आपकी इमोशनल एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि हर परेशान इंसान एनर्जी वैम्पायर नहीं होता। हर इंसान की लाइफ में मुश्किलें आती हैं और सपोर्ट की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन एनर्जी वैम्पायर वो होता है जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलाता है, अपनी बातें बताकर दूसरों की एनर्जी लेता है, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता, सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताने से आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हो, एंजाइटी, स्ट्रेस फील करने लगते हो। आज ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपना जीवन खुशी खुशी बिताओ, आपकी मेंटल पीस को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में वो लोग डिजर्व करते हो जो आपसे प्यार करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और इसे स्ट्रेस में नहीं बिताना है। और याद रखना कि मैं यहाँ
सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हूँ। तो कोई भी सवाल हो या फिर टॉपिक हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।